नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली बस अभी के टाइम माहौल ऐसा हो चुका है कि निफ्टी जब भागता है पोर्टफोलियो में कम उछाल होती है और जब निफ्टी गिरता है पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरता है। इसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज मैक्सिमम लोग अभी के टाइम यही कंडीशन विटनेस कर रहे हैं। और इवन अगर आप देखें तो अगर कोई लोग बोलते हैं कि मुझे ये सब फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं ये सब फेस नहीं कर रहा हूँ, या तो गैस वो सुपर ह्यूमन है या वो झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि जब तक आप 3-5 साल टाइम नहीं देंगे आपको मार्केट का जो मूवमेंट है समझ में नहीं आएगा। 2020 के बाद दोस्तों एक तरफा रैली हुई थी जहाँ पे बहुत पब्लिक ने इस आशा में पैसे लगाए थे कि उनके पैसे हर साल उतना ही बने, बट ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ की बात की जाए आपको गैस जेन्युइन और रियलिस्टिक बनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी कैसे जा रही है, देश को कैसे फ़ायदा हो रहा है। आने वाले कल में हमारा जो इंडिया है दूसरे कंट्री से कैसा अच्छा बेट हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि ये जो कंडीशन है जहाँ पे बहुत लोग हार मान जाएंगे, वहाँ पे गैस आपको हार नहीं मानना है और आपको इक्विटी मार्केट में रहना है, शेयर बाजार में पैसा कमाना है। इंडिया से अच्छा ऑप्शन नहीं है। बिकॉज यहाँ पे गैस जो ग्लोबल क्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं इंडिया के बहुत ही हद तक फेवर में हम, जहाँ पे गैस इंडिया ने 35,000 करोड़ से ऊपर पैसे बचाए हैं। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो फटाफट गैस डिस्कस करेंगे और जो डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं उसको बहुत ही बारीकी से समझाने और मिटाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हेडिंग्स देखिए और हेडिंग्स को मैच करिए और ये भी देखिए कि हेडिंग्स जो बनते हैं इसका इम्पैक्ट कैसे बड़े ऑपरेटर्स उठाते हैं और कैसे मार्केट से सबकी छुट्टी होते हुए देखने को मिलती है। 24 मार्च 2022 का आंकड़ा है, मतलब अगर आप 6-8 महीना पहले जाएं, यहाँ पे बहुत लोग काफ़ी बात कर रहे थे कि क्रूड ऑयल में $200 बैरल के आसपास ये टच होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने उस समय बताया था जब क्रूड के प्राइस 120-130 के आसपास थे कि क्रूड इतने लंबे अरसे तक उतना हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर सकता। बिकॉज जब वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है वो जल्दी ही रिजॉल्व होते हुए देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ब्रोकर हाउस की बात की जाए, बड़े बड़े रिपोर्ट्स की बात की जाए, सब ने गाइस ये प्रेडिक्ट किया था कि क्रूड में और भी तेज़ी हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। बट वहाँ पे गाइस मैंने बताया भी था कि आप इन सब से भ्रमित ना हो जाएं। भागता भी है क्रूड ऑयल तो ऑफकोर्स इंडिया का बिल तो बहुत बनेगा और मार्केट भी क्रैश होगा, जो कि हुआ भी था जब गाइस रशिया यूक्रेन का मैटर स्टार्ट हुआ था। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आना चाहिए कि जियो पॉलिटिकल जो इवेंट्स होते हैं उसमें आप फंसे ना, वरना लॉन्ग टर्म में गैस यही होगा कि जब मार्केट नॉर्मलाइज होगा और जब असली पैसे बनेंगे 2-4 महीने में, वो गैस आपसे एकदम वंचित हो जाएगा। एक्चुअली गैस अगर आप देखें 6-8 महीना पहले क्या हुआ था, निफ्टी गैस 15,000 के लेवल पे आया था। आज निफ्टी कहाँ पे है? तो ऑफकोर्स गैस जो लोग क्रूड के बारे में बहुत भविष्यवाणी कर रहे थे 200-300 के आसपास, अभी के टाइम गैस क्रूड 100 तो छोड़िए, 80 तो छोड़िए, उससे नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे गैस क्रूड में और भी फॉल विटनेस होगी, हमारा भारत गैस और भी आगे बढ़ेगा। और जो रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बहुत ही कन्विंसिंग है। कन्विंसिंग इस सेंस में क्यों इंडियन इक्विटी मार्केट में पेन झेलने के बावजूद भी आपको रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। बिकॉज पैसे अगर आपको नहीं बन रहे शॉर्ट टर्म में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे के सारे जितने बड़े म्यूचुअल फंड हैं वो भी पिछले 6-8 महीने से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज हेवी वेट जाइंट्स ही निफ्टी में हिल रहे हैं, बट मिड कैप और स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस अगर आप चेक करें तो उतने क्वाइट इंटरेस्टिंग दिखाई नहीं पड़ते हैं होगा 200 उस पर। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड गैस कितने पे आ चुका है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि चाहे वो डॉलर इंडेक्स के पीक की बात की जाए जो लोग बहुत ही बियरिश हैं, या ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, या फिर और भी इन्फ्लेशन की बात की जाए, धीरे धीरे गैस काबू होगा। जब एक बार वैक्सीन होती मिलती है तो ऐसा नहीं कि फटाफट जो रोग है एक ही बार चला जाता है। वैक्सीन के मल्टीपल डोज होते हैं। ऑफकोर्स अगर आपको 7 दिन डॉक्टर टैबलेट खाने के लिए बोलता है, 2-3 दिन में राहत तो मिलेगा बट वो पूरा बीमारी जाएगा नहीं। उसके लिए गैस कम से कम 7-10 दिन का टाइम लगता है। हमने गैस जो मेजर्स अपनाए थे, चाहे फेडरल रिजर्व की बात की जाए या फिर आरबीआई की जो एमपीसी मीट की बात की जाए, जिसमें हमारे गवर्नर ने ऐसे बहुत सारे कड़े स्टेप उठाए थे। बट ये बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे गैस इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड इतना सस्ता हो चुका है। रही बात गैस हमें 40% के आसपास रशियन ऑयल पे भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑफकोर्स गैस हमारी जनता को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और इमीडिएट बेसिस पे गैस मुझे लगता है कि जो ऑयल प्राइस हम लोग खरीदते हैं जो नॉर्मल प्राइस पे, उसमें भी कटौती होनी चाहिए। इसीलिए गैस मार्केट में एक थोड़ी सी नेगेटिविटी फैली हुई है। बिकॉज जब जब गैस प्राइस नहीं गिरता तेल का, इंटरनेशनल मार्केट में भले गिरावट क्यों ना हो जाए, बट हमें कैसे अगर पॉकेट से पैसे ज़्यादा जाते हुए देखने को मिलते हैं, इससे कैसे इन्फ्लेशन काफ़ी हावी होता है। तो एक बार कैसे गवर्नमेंट अगर इसको लेके विचार करेगी, और मुझे लगता है कि बहुत ही कड़े स्टेप उठाने की आवश्यकता है। बिकॉज हमारे पॉकेट में पैसे बचेंगे तो ही कैसे हमारी स्पेंडिंग पावर और ही मजबूत हो सकती है। अगर आप देखें WTI क्रूड की बात की जाए, ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे अगर आप देखें जो पीक है ये इनके सपोर्ट लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स की बात की जाए उसमें भी गिरावट है। अगर दोस्तों ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ तो आने वाले कल में गैस क्रूड में और भी नरमी हमें दिखाई पड़ सकती है। अब देखना बनता है कि ट्रेडर्स के माइंड में क्या चल रहा है।
और परिस्थिति अभी के टाइम में क्या इवॉल्व हो रही है। क्यों गैस मार्केट में अभी के टाइम ऑप्टिमिज्म में बहुत लोग इसको डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज बहुत लोगों की इंडेक्स की रैली मिस हुई है। स्टॉक की रैली गैस अभी भी कुछ मिस नहीं हुई है बिकॉज बहुत सारे स्टॉक 6 महीने के लेवल पे ही है। कुछ उसमें लाइक मूवमेंट बड़ी हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन दोस्तों जो करेज स्टेप हमारे गवर्नमेंट में उठाए जाते हुए देखने को मिले। हमारे देश के जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो बयानबाजी उन्होंने बताई थी वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि क्यों इंडिया ऑफ कोर्स रशियन और डिस्काउंट प्राइस में खरीदेगा, आपके सामने प्रूफ है। बिकॉज 35,000 करोड़ के आसपास गैस हमने इतना ज़्यादा पैसा सेव किया है। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये पैसा सेव होता है तो आप समझ सकते हैं ये पैसा हम लोग के ऑफकोर्स एप्रिसिएशन में जाता है। हमारे जो करेंसी है फॉरेक्स उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स मोटा मोटी अगर आप देखें तो इस पूरे 200 जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में ये पूरे क्राइसिस में गए सिर्फ एक ही नाम है जिसको सबसे बेनिफिट मिला, वही इंडिया। और इंडियन स्टॉक मार्केट गैस अगर परफॉर्म अभी के टाइम नहीं कर पा रहा है, मैं मैक्सिमम पोर्टफोलियो के वाइज बोल रहा हूँ, तो क्या आपको निकल जाना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि इंडिया क्या श्रीलंका बन चुका है। श्रीलंका बनता है तो मैं खुद ही गैस पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन यस अगर इंडिया इतना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत हो रही है, गवर्नमेंट बहुत ही स्टेबल है, जिसके वजह से गैस हम लोगों ने अभी तक वो क्राइसिस विटनेस नहीं करी, झेली नहीं है, जहाँ पे बहुत सारे यूरोप जैसे बड़ी महाशक्ति कंट्रीज़ में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं गैस के सैंक्शन से बिना डरे हुए हमने कंटिन्यूसली बेसिस पे रशिया से बहुत ऑयल परचेज किया। आपके सामने गैस प्रूफ है। जब जब गैस हमें लाइक बहुत थ्रेट मिला, प्रेशर मिला, हमने गैस जो बैरल है उसमें इजाफा किया, जहाँ पे गैस अगर आप देखें 9 लाख बैरल से ऊपर हमने नवंबर में तेल परचेज़ किया है। तब कोर्स गैस अगर आप देखें ये आंकड़े अक्टूबर से भी ज़्यादा है, सितंबर से भी ज़्यादा है, इवन अगस्त से भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो उसके पहले वाला जो गैस जून जुलाई का महीना था उसी के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग अभी के टाइम में डिस्काउंटेड रेट में ऑयल परचेज कर रहे हैं। और यही रीज़न है गैस कि इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे क्रूड में कंटिन्यूसली बेसिस से फॉल आ रहा है, बिकॉज मार्केट को लगता है कि आने वाले दिनों में रिसेशन भी हिट कर सकती है। के बीच में गैस मैंने क्या बताया कि पोर्टफोलियो का शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करता तो क्या आप निकल जाइएगा, किसी के पैसे नहीं बन रहे हैं। एग्जैक्टली गैस क्रूड में एक समय एक तरफा तेजी थी तो किसी कंट्रोल में नहीं था, आज गैस वो भी लाइन पे आया। तो जब एक मास का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज अगर आप ऐसे देखें कि पैसे हमेशा नहीं बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। म्यूचुअल फंड इतना बाई क्यों कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड गैस क्यों इंसिस्ट करता है कि आपको मंथली एसआईपी करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है, तभी आपको समझ में आएगा। बिकॉज मार्केट में जब जब बड़ी गिरावट होगी आप बेरिश हो जाएंगे लाइक, और तेज़ी होगी तो आप बुलिश हो जाएंगे। ऐसा आप ना करें, मार्केट को बॉटमिंग ना करें। यस क्राइसिस में क्रैश में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, लेकिन मार्केट को गैस ऐसा नहीं समझें कि मार्केट पैसे नहीं बन रहे। बिकॉज जितने भी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस की बात की जाए उन्होंने इंडिया को डाउनग्रेड किया है, जीडीपी फोरकास्ट को कट तो किया है, बट उनको ऐसा लगता है कि आने वाला 2023 की बात की जाए, 24 की बात की जाए, इंडिया क्वाइट इंटरेस्टिंग स्पॉट पे है जो वर्ल्ड मार्केट को अपने पीयर से बहुत ही डोमिनेट कर सकता है। सो आप देख लीजिएगा यहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं। ऑफकोर्स कब आएंगे, 12 दिसंबर को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेड कमेंट्री के 2 दिन पहले। और ऑफकोर्स ये अनुमान किया जा रहा है कि नवंबर के मतलब जो नवंबर का महीना होगा दोस्तों, उसमें हमें 9 मंथ का जो इन्फ्लेशन है वो कट होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत सारे एनालिस्ट का फोरकास्ट है 6.35 से लेके 6.4% के आसपास। तो ऑफकोर्स गैस अगर इन्फ्लेशन काबू हुआ, जो कि गैस अभी भी टॉलरेंस बैंड से हाई है, बिकॉज आरबीआई का पोजीशन 2 से 6% के आसपास है। तो ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन एकदम लो रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन अगर बहुत ही लो रहेगा, आप समझ जाइए कि ग्रोथ भी की लैगिंग होते हुए देखने को मिलेगी, बिकॉज डिमांड साइकिल का इस इन्फ्लेशन से भी प्रभावित होते हैं। तो ऑफकोर्स टॉलरेंस बैंड से तो हाई है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो मेजर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और एक बहुत बड़ा कमोडिटी जिसको हम बहुत ही हाई प्राइस में परचेज करते थे वही बहुत ही गिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें और गिरावट नहीं हो सकती है, फिर भाग नहीं सकता, दोनों साइड से पॉसिबल है। बट ये जितना गैस हमारा क्रूड नीचे गिरेगा और जितने गैस प्राइस हमें सस्ते मिलेंगे, उतना ही गैस हमारे इन्फ्लेशन और वर्ल्ड का इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में आ सकता है। मैं गैस मैं यही बोलूँगा, ये एक ख़राब टाइम है, एक चैलेंजिंग टाइम है, इसमें आपको फेस करना पड़ेगा। और दोस्तों यही तो कन्विक्शन का साइकिल होता है। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले जिन्होंने बुलिश बेट खेला, आज पैसे बने। यस बेरिश बेट दोस्तों शॉर्ट टर्म में बहुत ही मज़ा आता है, बट जब मार्केट निकलता है, हाँ सब तो खरीद भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए गैस मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रही। इसका मतलब ये नहीं कि ओवर बुलिश रहना है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि आने वाले कल आज से अच्छा होगा। और दूसरा दोस्तों आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चैलेंजिंग है। कोविड आया था, हमारे हाथ में नहीं था और हम लोग को पता भी नहीं था कोविड आएगा। वर्ल्ड सफ़र किया, फिर से बाउंस बैक हुआ। अभी के टाइम चैलेंजेस है इन्फ्लेशन और भी बहुत सारे रिसेशन वगैरह, लेकिन गाइस वो टेम्प्रोरी है। अगर आप 2-3 साल के बाद देखेंगे आपको समझ में आएगा कि पूरा चीज़ नॉर्मल होता है और इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। यस
आपको दोस्तों जब तक 3 साल नहीं होगा स्टॉक मार्केट में, आपको समझ में नहीं आएगा कि असली पैसा कब बन रहा है। बिकॉज 2 साल या तो आप नेगेटिव में रहेंगे या फिर थोड़ा से प्रॉफिट में रहेंगे। आपको बार बार गैस एफडी रेट बहुत ही अट्रैक्ट करेगा, और जिस दिन गैस आप मार्केट को छोड़ के एफडी में निवेश करना शुरू किए, आप देख लीजिएगा साइकिल गैस उधर से ही घूमता हुआ देखने को मिलता है। तो साइकोलॉजी मैटर करता है गैस, और साइकोलॉजी को मजबूत रखिए। मार्केट में ठीक पैसे बनेंगे, अगर पैसे नहीं बनेंगे तो लोग ना एसआईपी करेंगे, ना इतना बड़ा गैस ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी चलेगा। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को लेके बुलिश हैं, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके बुलिश है कि आने वाले कल में जो होगा अच्छा ही होगा, देश भी तरक्की करेगा, विदेश भी तरक्की करेगा, तो वहाँ पे गैस आपको डरना नहीं है। यस, इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हो चुका है, जहाँ पे गैस कमोडिटी के प्राइस हावी होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज के H1 बहुत ही ख़राब थे, जिसमें Q1 और प्लस Q2 था, लेकिन गैस कमोडिटी के प्राइस अभी के टाइम काफ़ी डाउन हो गए हैं, जिससे आने वाले कल में बिल्डिंग मटेरियल्स को बहुत ही फ़ायदा होगा, केमिकल्स को बहुत ही फ़ायदा होगा, इवन पेंट इंडस्ट्री को भी बहुत ही फ़ायदा होगा। तो उस पर आपको फोकस करना है, और जो पेन आपने झेला है और झेल रहे हैं, ये गैस अपने आप में ही फ्रूटफुल तभी होगा जब लॉन्ग टर्म में आप कमिटेड रहेंगे कि मैं अपने कन्विक्शन पे आ रहा हूँ और मुझे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन यस असली पैसा गैस वही टाइम बनते हैं जब आप मार्केट से हाल छोड़ दें। तो मार्केट को रीड करें, ट्रैक करें, और कम से कम 3-5 साल टाइम दें। 3-5 साल पहले से चिल्लाएंगे तो गैस कुछ होने वाला नहीं है। 1 साल के या 2 साल के 2.5 साल पैसे नहीं बनेंगे ना, ये मार्केट आपको ठीक 3-5 साल में उससे अच्छा पैसा बनाएगा। लेकिन आपके स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए, लीडर्स होने चाहिए, और जिस कंपनी पे कन्विक्शन नहीं है उसको आप होल्ड तो नहीं कर पाएंगे, खरीद तो लेंगे बट बेच देंगे हम। तो इसलिए गाइस खरीदने से पहले 10 बार खुद रिसर्च करें, और जब रिसर्च करके खरीद रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी पर भरोसा करें। हमेशा हमारा सारा बेट सही नहीं होगा, लेकिन यस कौन कौन से फैक्टर्स हमारे भारतीय बाजार के लिए अच्छा है उस पर भी हमें फोकस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गाइस मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था और रीडिंग थी। आप चाहें तो उसको लाइक एडिट कर सकते हैं ब्लाइंडली गाइस। आप चाहें तो इसको कॉपी या फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना स्टडी करें। यस, आप मुझसे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन यस जो मैंने बताया और जो रिपोर्ट्स मैंने दिखाई उससे यही समझ में आता है कि मार्केट अभी के टाइम में अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन गैस दूसरे पीयर से अच्छा कर रहा है। तो वर्ल्ड मार्केट ठीक करेगा तो आने वाले दिनों में गैस हमारा बाजार भी काफ़ी रिकवर होगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट सही लगा, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, बिकॉज बहुत लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। और बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, बिकॉज मैं डेली वाइज में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ जहाँ पे आपकी जो नॉलेज है मार्केट को लेके और जो विजन है वो पूरी क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।